हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। तो आज प्राइम टाइम डिबेट में बात होगी दल बदल की। बीजेपी में दूसरे दलों के नेताओं के शामिल होने की होड़ सी लगी हुई है। वैसे इनके भी नेता दूसरे दलों में जा रहे हैं चुनावी माहौल में, और ऐसे में दल बदल होता है। लेकिन बीजेपी में जिस तरह से नेता शामिल हो रहे हैं उससे बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। सबका अपना अपना मतलब है। बीजेपी ये सोचकर खुश है कि उसकी ताकत बढ़ रही है और पार्टी में आने वाले इसलिए खुश है कि उन्हें टिकट मिलेगा। लेकिन बीजेपी ने टिकट के लिए शर्त लगा रखी है। तो सवाल यह है कि बीजेपी में किन शर्तों पर आए हैं जनाब। जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। मैं दुश्मन ही सही आवाज दे मुझको मोहब्बत से, सलीके से बिठाकर देख हड्डी बैठ जाती है। और सियासत में तो वैसे भी कोई परमानेंट दुश्मन नहीं, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। भले ही पिछली बार बीजेपी से आर पार कर रहे थे, लेकिन इस बार अरविंद शर्मा बीजेपी के नैया में सवार हो गए हैं। वैसे भी बीजेपी बाहरी लोगों के लिए बाहें फैलाए खड़ी है। वहीं जीते जिताए या जिताऊ कैंडिडेट उनको दिखता है, उसको कहते हैं आ जाना आ जाना। जेवियर सोटोमायोर, माइक पावेल, ये है खिलाड़ी, शानदार, जानदार। इनके नाम है कूदने का रिकॉर्ड। एक के नाम ऊंचा कूदने का रिकॉर्ड है, दूसरे के नाम लंबा कूदने का। वैसे रिकॉर्ड इनके नाम होते नहीं, वो तो मेहरबानी है। मेहरबानी कि हिंदुस्तान के नेता इनके साथ कंपटीशन में उतरे नहीं। दोनों ही खिलाड़ियों को शुक्रिया अदा करना चाहिए इनका, नहीं तो ये रिकॉर्डधारी नहीं बन पाते। आपको यकीन नहीं होता तो इनको देखिए। इनका नाम है अरविंद शर्मा। छलांग लगाए सियासत में आए। पहले अकेले लड़े, जीते, फिर छलांग लगाई, कूदे और हाथ के साथ चले गए। ऊंची छलांग लगाई, 2 बार सांसद बने ये भाई, शानदार। फिर छलांग लगाई, बस पहुंच नहीं पाए, हार गए। तो क्या हुआ, फिर कूदे, कांग्रेस से किनारा किया, हाथी पर सवार हुए। जबरदस्त। हाथी ने सीएम का सपना दिखाया, सपना टूट गया, हाथी का दामन छूट गया। फिर सोच विचार का दौर चला, चुनावी बिगुल बजा और फिर छलांग लगा दी। जिंदाबाद। मुझे इस बात की खुशी है और गर्व भी है कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भाई अमित शाह जी के नेतृत्व में और हमारे हरियाणा में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, भाई डॉक्टर अनिल जैन जी, इनके नेतृत्व में मैं ज्वाइन कर रहा हूं। अब बारी बीजेपी के साथ है, देखना होगा कितने दिनों का साथ है। फिलहाल तो बाहें फैलाए स्वागत हुआ है। अभी कराया था, अभी करा रहे हैं, तो ज्वाइनिंग में कोई हर्ज नहीं है। ज्वाइनिंग का मतलब ये नहीं कि उनको टिकट दिया जाएगा, ये कोई आवश्यक नहीं है। किसी शर्त के आधार पर हम किसी को पार्टी में नहीं ले रहे हैं। पार्टी में आओ, काम करो, और तुम्हारे अंदर उस के गुण होंगे और उस प्रकार की स्थिति का निर्माण कर सकने में सक्षम होंगे कि चुनाव को प्रभावी स्वरूप प्रदान कर सकते हो, तो विचार हो सकता है, अन्यथा नहीं। वैसे गुलाटी लगाने की कला अकेले इनके पास नहीं है, कई और हैं, हर ओर हैं। चलिए फिलहाल सर, नई पारी के लिए आपको बधाई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जब
दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। चलिए तो चर्चा का आगाज करें उससे पहले आज का सवाल। आज हरियाणा न्यूज पूछ रहा है कि दल बदल से या दल बदलुओं के शामिल होने से बीजेपी को क्या फायदा होगा। अगर आपका जवाब हां है तो आप यस टाइप करें और अगर ना है तो नो टाइप करें और भेज दें 8743010009 पर। हमको व्हाट्सएप करके आप अपनी राय हमारे साथ साझा करें। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या दल बदलुओं के शामिल होने से बीजेपी को फायदा होगा? ये आज आपसे सवाल हम पूछ रहे हैं। चलिए अपने पैनल से आपको रूबरू करवा देते हैं, मिलवा देते हैं। महेंद्र सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में, बहुत स्वागत है सर। हुकुम सिंह भाटी जी बीजेपी से, डीपी कौशिक साहब कांग्रेस से, रजवंत डहिनवाल साहब हैं इनेलो से और अजय गुलिया साहब जेजेपी से। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले भाटी साहब, मैं आपकी पार्टी के जिस भी नेता से आज चर्चा कर रहा हूं यही पूछ रहा हूं, खुश तो बहुत होंगे आज आप। नहीं देखिए, खुशी की बात तो हमेशा रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी जो आपने दिखाया है वो देख रहे हैं हम, और क्योंकि आज अरविंद शर्मा जी की भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हुई है, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा खुश है, लोगों के बीच काम करती है, जनता जनार्दन के और दुख और दर्द में शामिल होती है। भाजपा के दरवाजे जो भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति के साथ चलना चाहता है उनके लिए खुले हुए हैं। और बाकी अब बिल्कुल खुशी का अच्छा, ये रीति और नीति के साथ चलने वाले एक उत्सव है, इसीलिए हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का एक माहौल इस समय। ज्यादा मत खुश होइए, फिर सवाल पूछ दें खुशी थोड़ी कम हो जाएगी। वैसे अभी खुश रहने देते हैं आपको। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये रीति और नीति में विश्वास प्रकट करने वाले चुनाव के ऐलान के बाद ही कैसे उनको ये विश्वास जगता है, उससे पहले कैसे नहीं विश्वास जगता है? गौरव जी, ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय ही लोग भारतीय जनता पार्टी अरविंद जी कितने दिनों से बसपा छोड़ चुके हैं, कितने दिनों से वो किसी दल में नहीं थे? नहीं, अगर आप पर्टिकुलर इनकी बात से नहीं, आप बहुत सारे लोगों ने और भी ज्वाइनिंग किया है। हाँ, चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद, चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद भी, चुनाव से अनाउंसमेंट से पहले भी। नहीं, बाद वालों की पूछ रहा हूं मैं। नहीं, बाद में भी किया है, तो वही तो पूछ रहा हूं कि आपकी रीति और नीति इलेक्शन अनाउंस होने के बाद कैसे समझ में आ जाती है? जरा देखिए, इस ज्वाइनिंग को चुनाव के साथ अगर ना जोड़ा जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। तो देखिए, क्योंकि अगर सवाल उठाना है तो चुनाव से पहले जो ज्वाइनिंग हुई है फिर तो वो भी सवाल के घेरे में हो सकती है। तो ये चुनाव के लिहाज से नहीं है ना? ऐसे नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी आपने करनाल से टिकट नहीं कलराज मिश्र जी का बयान सुना, आपने प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान, जानते हैं कि सियासत में क्या क्या होता है, क्या कहते हैं, क्या मतलब होता है, क्या मायने होते हैं, वो आप सर आप जानते हैं बेहतर। गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी में क्या मायने होते हैं, क्या कहते हैं, ये सब बिल्कुल यहाँ अर्थ नहीं रखता। जो कहते हैं वो ही करते हैं, और बिल्कुल एक स्पष्ट तौर से अभी आपको एक बात बताओ, मुनव्वर राणा साहब का एक शेर याद आ रहा है, एक शेर याद आ गया सर, बीच में सुना देता हूं। सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छिपाती है कि जैसे बेटियों के सिसकियां शहनाई छिपाती है। आप कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। आपकी पार्टी में पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि कैसे पैराशूट कैंडिडेट्स के लिए बाहें फैलाए शाहरुख खान के स्टाइल में आपकी पार्टी में स्वागत होता है, उनको आते उनको टिकट देते हैं। बोलिए तो मैं नाम गिनाना शुरू करूं। गौरव जी, देखिए, ये सवाल थोड़ा सा इसलिए बहुत ज्यादा रिलीवेंट नहीं हो पा रहा है आपका। अच्छा। कि आप कहते हैं कि बहुत सारे लोग पैराशूट से आए, तो ऐसे तो दूसरी पार्टियों में भी बहुत सारे लोग आते जाते। ये राजनीतिक एक घटनाक्रम है, राजनीति है। इसमें जो पार्टी में आस्था रखते हैं, जो पार्टी की रीति नीति के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो लोग आते हैं। वो चुनाव से पहले भी आते हैं, चुनाव के बाद भी आते हैं। आपकी बात समझ गया कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है उसके बाद ग्रह नक्षत्रों की दशा दिशा कुछ ऐसी होती है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है और आपकी नीति और आपकी रीति के साथ लोग जुड़ जाते हैं। मैं समझ गया। राजनीति में ब्रह्म ज्ञान किसी को नहीं होता, राजनीति में मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग मेहनत करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। जो लोग जनता के साथ जुड़ते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। एक ही नक्षत्र देख करके भारतीय जनता पार्टी में ना ज्वाइनिंग होती है, ना किसी की टाइमिंग आपको पता हो तो आप समझ जाएंगे। ये ऐसे बोले नहीं, आपको जनता क्या लगती है कि जनता आज के डेट में बहुत स्मार्ट है सर, सब समझते हैं। महेंद्र जी, ये एक सवाल मैं बहुत देर से ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ठीक है
लोकतंत्र में आपको इस बात की इजाजत है कि आप एक दल से दूसरे दल में जा सकते हैं, लेकिन जब कोई पार्टी या कोई नेता यह कहता है कि चुनाव की घोषणा के बाद वो दूसरे दल में इसलिए शामिल हो रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि वैचारिक रूप से उस पार्टी के साथ उसके विचार मिल रहे हैं, उसकी नीति और रीति में उसकी आस्था जग गई है, क्या ये ठीक है? देखो गौरव, आपने शुरुआत में सवाल ये किया था कि भारतीय जनता, आप एक बार अपना सवाल रिपीट करो, मैं वहां से अपनी बात कहूंगा कि कैसे इनके साथ नहीं, लोग नहीं, जुड़ नहीं, जाते हैं। वो जीत हार का क्या बता रहे थे कि भाजपा को फायदा होगा क्या होगा। हाँ, वो जो आपका मूल सवाल था। आज का सवाल हरियाणा न्यूज यही पूछ रहा है, दर्शकों के लिए भी चलिए आपने सवाल पूछ लिया तो आसान हो जाएगा कि दल बदलुओं के शामिल होने से क्या बीजेपी को फायदा होगा चुनाव में? हाँ, अब ये मैं बीजेपी के जो बैठे हैं महानुभाव में इनसे परिचित नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका सवाल यह होना चाहिए था कि जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से पिछले 70 सालों का हिसाब मांग रही है, उसको ये कांग्रेसी कैसे अच्छे लगने लग गए? सवाल ये होना चाहिए था, है ना? और इससे पहले भी बहुत और एक और नारा आजकल भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है कि देश बचाओ चोरों से और मोदी लाओ जोरों से। तो भाई ये चोर कैसे पसंद आने लग गए भाजपा को? भाई ये तो दिक्कत हो जाएगी बीजेपी में अगर चोर आ जाएंगे तो। क्यों भाटी साहब, देखिए है ना यही बात? नहीं, सुनिए जरा, सुन लिए। हाँ। नहीं, इसका नहीं, आप सर आप अपडेटेड नहीं रहते हैं। आप सुनिए, बीजेपी कितने नेताओं ने कह दिया कि उनके यहाँ जो आते हैं वो गंगा जल की तरह पवित्र हो जाते हैं। वही बात कर रहा हूँ। इनके यहाँ गंगोत्री है। आज सुन लीजिए, ये हरिद्वार से लाके टैंकर में जो है गंगा जल इन्होंने रखा हुआ है। गौरव सुन लो मेरी बात। इन्होंने भाटी साहब ने कहा कि भाई भाजपा में नहीं, आपका ये सवाल नहीं है। नहीं, ये आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई सवाल ना हो। ठीक है ना? सरकार से सवाल करना मना है। ठीक है भाटी साहब, ये कैसे हो जाता है कि दूसरे दलों में रहते हैं तब तक वो किसी और नजरों से आप देखते हैं उनको, आपकी पार्टी में आते हैं, ऐसा कौन सा श्लोक शुद्धिकरण का पढ़ते हैं? महेंद्र जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। नहीं, मूलतः तो मैं पत्रकार हूं। मूल सवाल पर ही आ रहा हूं। हाँ। जो सवाल खड़ा है आज भी खड़ा है। हाँ। हम कांग्रेस से 50 साल वर्सेज हम 5 साल की तुलना करते हैं। आज हमारी हरियाणा प्रदेश में 4.5 साल की सरकार है। सर कहां आ गए? सवाल मैं कुछ और पूछ रहा हूं, आप मूल सवाल से नहीं, सब पता है आप क्या बोलोगे। सुन लीजिए महेंद्र जी, या तो आप सवाल ही करते रहिए या उसका जवाब भी ठीक है, जल्दी से दे दीजिए, फिर दूसरे लोगों के पास चलेंगे। सवाल अगर हम करते हैं उस 50 साल का, हम कांग्रेस पार्टी से करते हैं। कांग्रेस पार्टी, आप सुनिए जरा, कांग्रेस पार्टी, उसका मैनेजमेंट उसका जवाब देगा। क्या वो सवाल खत्म हो जाएगा क्या? आप अरविंद शर्मा कांग्रेस में रहे तो क्या हमारा सवाल खत्म हो जाएगा क्या कांग्रेस से? कांग्रेस एक पार्टी है। कांग्रेस के प्रति उन्होंने क्या किया, कैसा उनका सरकार चलाने का नजरिया रहा, 50 साल में देश को कहां पहुंचाया, ये सवाल तो हम करेंगे। और हमने 5 साल में क्या क्या किया है, मोदी जी की रीति और नीति का जन जन तक कैसे फायदा मिला है, हम ये सवाल जो आप यहाँ भाजपा पुराण पढ़ रहे हैं भाटी साहब, ये जो आप यहाँ भाजपा पुराण पढ़ रहे हैं, ये पुराण, और एक मिनट सुनिए तो सही, सवाल नहीं सुनते हैं। एक मिनट महेंद्र जी, ये वाला ज्ञान जो है ये आपकी पार्टी सावित्रीबाई फूले को क्यों नहीं दे पाई? यही वाला ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान आप यहां बखार रहे हैं, यही राकेश सचान को क्यों नहीं दे पाए? यही वाला ज्ञान जो है आपने भुवन चंद खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी को क्यों नहीं दे पाए? कैसे जनता को विश्वास दिलाएंगे? सर एक मिनट, इनकी राजनीति नहीं है। आपने मोदी जी के कामकाज का जिक्र किया है। नहीं सर, पहले इनको इसका जवाब दे दीजिए। आप मुझे ये बता दीजिए, सुन लीजिए कि आपको शायद याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की या नहीं की? बिल्कुल ठीक है, हैं? और एक 100 स्मार्ट सिटीज की योजना देश में घोषणा की कि नहीं? आप अपना बोलते रहिए ना। आप मुझे ये बता दीजिए कि देश में कोई एक गांव इस सरकार ने आदर्श बनाया है और देश में कोई एक शहर उसको स्मार्ट बना के देश को दे दिया है?
आप दो नाम बताओ। चलिए गौरव जी बोलू ना, बोलिए। आपको कौन हो सकता, आप सत्ताधारी हैं। अब आपका सवाल पूरा हो गया। अगर आप देश की बात करेंगे, आपने कहा किसी एक शहर का नाम बता दीजिए। हाँ, जो स्मार्ट बना दिया। मैंने कहा है 5 साल बनाम 50 साल का हिसाब। अरे इससे छोड़ दो, आप सुनना नहीं चाहते, यही तो आप लोगों में एक बहुत बढ़िया। आप सुन तो लीजिए, मेरा जवाब पूरा हो गया क्या? सुनिए जरा, पूरा होने दीजिए। चलिए आज टाइम देते हैं। आप बनारस अगर नहीं गए हैं तो आप अभी होके आइए। आपने शहर का नाम लिया है, बनारस के वो 180 घाटों की बात करिए। आप बनारस शहर की बात करिए। आपने कहा एक शहर का नाम, मैं आपको और भी बता सकता हूं। मैं बहुत छोटी सी बात बता देता हूं, मैं स्वच्छता अभियान की बात करूंगा। आप स्मार्ट सिटी पर रहिए, स्वच्छता पर रहने दीजिए। आपने कहा एक गांव की बात, मैं कहता हूं हरियाणा प्रदेश के जितने गांव हैं, आज जो हरियाणा सरकार ने एक एक गांव के लिए जो सड़कों की योजना, सीवर की योजना, गांव के सुधारीकरण, अपना घोषणा पत्र कहीं और पढ़ लीजिए। आप अपना घोषणा पत्र कहीं और पढ़ लीजिएगा। एक नाम बता दो, दिक्कत क्या है? महेंद्र जी आप चलिए, आपको मैं अपना काम दिखा देता हूं। आप मेरा काम देखिए, आप अपना काम देखिए। भाटी साहब 4 साल में हरियाणा में। भाटी साहब सुनिए ना, घोषणा पत्र बाद में पढ़ लीजिएगा। मैं सवाल ये पूछा मैंने कि ये जो आप ज्ञान दे रहे थे कि बीजेपी के रीति नीति पता नहीं क्या क्या आपने कर दिया विकास, ये सावित्रीबाई फूले को, राकेश सचान को और खंडूरी साहब के बेटे मनीष खंडूरी को क्यों नहीं ये ज्ञान दे पाए आप? वो आपकी पार्टी छोड़कर, एक पूर्व सीएम है आपका और पूर्व सीएम का बेटा दूसरे दल में शामिल हो जाता है, सांसद आपके दूसरे दल में शामिल हो जाता है, आपके मौजूदा सांसद एक नई पार्टी बना लेते हैं, सैनी साहब का नाम याद होगा, आपके मौजूदा सांसद दूसरे दलों के जब महागठबंधन की तस्वीरें खींचती हैं तो आपको शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा नजर आते हैं वहां पे। आप अपने लोगों को तो समझा नहीं पा रहे हैं, जनता को क्या कन्विंस करेंगे आप? गौरव जी सुनिए जरा, आपने राजकुमार सैनी की बात की, सावित्रीबाई फूले की बात की, खंडूरी जी के बेटे की बात की। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की एक रीति और नीति है। जो भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति पर चलता है वो भाजपा के साथ चलता है। अगर मान लिया कोई उससे आउट ऑफ जाके बातें करता है, मान लिया मैं अब राजकुमार सैनी की बातें करूं, उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बातों का समर्थन नहीं किया, कभी समर्थन नहीं किया। सुनिए, कोई आदमी नहीं किया, एक एक्शन बताइए ना। नहीं नहीं, एक मिनट भाटी साहब, सुनिए, बातें कर रहा है, ऐसी बातें मत करिए। मुझे एक बात बताइए, इतनी बार बोला पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाकर, एक एक्शन, लोग सुन रहे हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है, एक एक्शन बताइए जो आपकी पार्टी ने लिया। आप तो बहुत डिसिप्लिन वाली पार्टी बताते हैं ना खुद को, एक एक्शन लिया हो राजकुमार सैनी के खिलाफ, बताइए। आज उन्होंने, एक मिनट सवाल पूरा होने दीजिए, अपनी पार्टी अलग से बना ली, आपके खिलाफ आपके सामने खड़े होकर चुनाव लड़े, अब भी आपने उनको बाहर नहीं किया, हिम्मत नहीं है आपके अंदर। गौरव जी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी में तो वो हिम्मत है कि निकाल के बाहर भी खड़ा कर देते। कहां किया जरा, राजकुमार सैनी किसी भी प्रदेश कार्यकारिणी में उनको शामिल होने नहीं। डायलॉग बाजी मत करिए, राजकुमार सैनी डायलॉग बाजी मत करिए, हिम्मत की बात कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जाके विरोधियों के साथ मंच साझा कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पाए। राजकुमार सैनी ने अपनी अलग पार्टी बना ली, आपके खिलाफ लड़ गए, पार्टी लाइन से जाके अलग रोज बोलते रहे, आप कुछ नहीं कर पाए सर। और हिम्मत की बात करें, ठीक है, की बात कर रहे हैं। उन्होंने कितनी बार ये बयान भी साथ साथ दिया कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति में भरोसा करता हूं, लेकिन इस विषय पर मेरा विचार ये है, महागठबंधन व्यक्तिगत किसी स्वार्थ के लिए आपको या तो पूरा ज्ञान नहीं है सर। भाटी साहब पूरा पढ़ के आया करिए। भाटी साहब, मैं आपको गिनाने लग जाऊंगा ना तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। गुलिया साहब आपके पास आऊंगा, उससे पहले कौशिक साहब। सर ये क्या चल रहा है? लोकतांत्रिक अधिकार जरूर है नेताओं का कि वो एक दल से दूसरे दल में जाएं, लेकिन चुनाव के ऐलान के बाद ये जो दल बदलू हैं, और ये कई बार हमने, खासतौर से पिछले लोकसभा का मैं जिक्र कर रहा हूं, कई बार हमने देखा है कि ये जीत और हार का मार्जिन बदल देते हैं। क्या ये ठीक और स्वस्थ परंपरा है? देखिए, राजनीति में आपको एक बात सबको ही पता है कि सब कुछ संभव होता है, किसी भी टाइम कुछ भी हो जाए, इसकी कोई मतलब वो नहीं होता है। और उसके साथ आपके चेहरे पर जो मुस्कान है वो और बता रहा है। नहीं, बात मुस्कान की है गौरव भाई कि अरविंद शर्मा जी अच्छे नेता हैं, बहुत बड़ी नेता हैं, ऐसे भी नहीं कह सकते उनको, 2 बार सांसद भी रहे हैं।
अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको बीजेपी में नहीं आ पा, चलो आपको रोक रहा हूं माफी के साथ। एक बहुत बड़ी खबर है जो मैं साझा करना चाहता हूं गुलिया साहब, आपके लिए भी अच्छी खबर है। जेजेपी को चुनाव चिन्ह मिल गया है, और चुनाव चिन्ह क्या है गुलिया साहब आप खुद ही बताएंगे। नहीं देखिए, मुझे इस बारे में जानकारी चप्पल नहीं। हाँ, नहीं मुझे जानकारी नहीं। आप क्यों हंस रहे हैं, हंस क्यों रहे हैं आप? अरे जूते चलाते इनको चप्पल इसलिए मिल गया, एक जूता चलाता एक चप्पल मिल जाता है इनको, अच्छी जोड़ी बना दी तो। नहीं आप तो झाड़ू आपके पीछे पड़ी है, आप हंस रहे हैं। झाड़ू तो पता नहीं किसके पीछे पड़ी है, पर चप्पल का निशान। चलिए वापस आते हैं, चलिए आप पूरा करिए। हाँ मैं कह रहा था, देखिए राजनीति में ना उसको अपनी लालसा है क्या ना हो तो उनको वो जाने, पर बीजेपी को सोचना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि जितने हमारे सांसद थे, मेरे ख्याल से 320 में से 172 सांसद हमारे इन्होंने ले लिए, चले गए, वो जाते हैं पवित्र भी कर दिए। वैसे तो हमारे बारे में बोलते रहते हैं, साहब ले नहीं लिए, बल्कि इन्होंने ही भाजपा को जिताया। इन्होंने भाजपा, वही मैं कह रहा हूँ। अरब भी ऐसा ही हो रहा है, ऐसा नहीं भी जा रहे हैं। पर बात ये समझ में नहीं आ रही इनको कि एकदम से कहते हो पवित्र कैसे हो जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। तो आपके यहाँ कैसे पवित्र हो जाते हैं? मैं गिनवाना शुरू करूँ अब आपके लिए। हम तो कभी कहते नहीं भाई हमारी विचारधारा मारे, हमने कब कहा कि हमारे यहाँ पवित्र रहते हैं। तो ये बोलते हैं कि भाई वो गंगा मना लिए, बीजेपी मांगे तो गंगा मना लिए, और गंगा का जैसे मैंने प्रचार कल देख रहा था। एक मुहावरा है, हमाम में सब नंगे हैं, और ये बहुत बड़ा सच है हिंदुस्तान के लिए। गुलिया साहब ठीक है, कौशिक साहब पहले पूरा करिए। ऐसा होता है सर, राजनीति में है ना, सबका अपना वो होता है। ठीक है, किसी के विचारधारा किसी टाइम पे ये चुनाव की घोषणा के बाद कैसे विचारधारा बदलती है सर? ये कौन सा ग्रह नक्षत्र बदल जाते हैं और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है? कौन सी साधना चल रही होती है जिसके मुझे अच्छी तरह पता। अरविंद शर्मा जी का मैटर आज से नहीं है, ये पिछले 3 साल से चल रहा है। इनकी बहुत बारी मीटिंग हुई, पर एक हो सकता है उसका अपना टाइम हो, किसी टाइम को आना ना हो, ये बीजेपी की जाने या वो अरविंद शर्मा की जाने, हम तो कैसे कह सकते हैं। पर उनकी इच्छा हुई, वो चले गए, हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, बड़ी खबर तब हम आप दिखा देते हैं। पार्टी का चुनाव चिन्ह चप्पल होगा जेजेपी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जेजेपी को चुनाव चिन्ह मिल गया है। पार्टी का चुनाव चिन्ह चप्पल होगा। आप चप्पल संघर्ष की निशानी है या चप्पल का इस्तेमाल किसी और तरीके से करेंगे, ये जेजेपी के नेता जो हमारे साथ गुलिया साहब यहां हैं। हालांकि हमारा टॉपिक कुछ और है, लेकिन गुलिया साहब आपसे कमेंट चाहूंगा क्योंकि आप यहीं पे हैं। हमने सुना है संघर्ष करते करते चप्पल घिस जाती है लोगों के लिए, तो क्या संघर्ष की निशानी के तौर पर लेंगे या चप्पल का इस्तेमाल जैसे बाकी हमने विधानसभा में भी देखा जूते चप्पल का इस्तेमाल होता है, वैसे होगा इस्तेमाल? देखिए गौरव भाई, 2 चीजें हैं। एक तो जैसे कि हम कहते हैं कि पार्टी चलेगी ताऊ देवीलाल के विचारों से और जनता के इशारों से, तो जिस प्रकार ताऊ देवीलाल जी ने संघर्ष किया, तो ये चप्पल उसका प्रतीक है कि जिस उनके आदर्श, जैसे अयोध्या के ऊपर श्री राम के जाने के बाद उनके खड़ाऊ ने राज किया था, तो ये इस बात का संकेत है कि जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा प्रदेश की जनहित नीतियों को लागू करके हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ देने का काम किया था, उसी प्रकार से उन्हीं की नीतियों पर चलेंगे। और इसका दूसरा संकेत यह है कि जो भी व्यक्ति, जो भी पार्टी कोई भी हरियाणा प्रदेश को खराब करने का, हरियाणा प्रदेश का माहौल खराब करने का काम करेगा या हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम करेगा, उसको ये चप्पल मार करके हरियाणा प्रदेश से भगाने का काम भी हम लोग करेंगे। और इसमें हरियाणा प्रदेश के लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है। जिस प्रकार से जींद के अंदर भी, मैं बारंबार कहता हूं कि बारंबार जींद के लोगों का धन्यवाद, जो उन्होंने प्यार और आशीर्वाद जींद की जनता ने। सर आपको मैंने तब टोका नहीं, अब अपने सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है तो आपको टोक रहा हूं कि मुझे एक बात बताइए, ये जो चप्पल मारने वाली बात कह रहे हैं आप, क्या जिस छवि से निकलकर आप बाहर आए थे, आईएनएलडी की एक जो छवि मानी जाती रही है कि अब आईएनएलडी के भाई यहाँ बैठे हैं, हो सकता है उनको बुरा लग जाए कि एक गुंडागर्दी का उनके ऊपर स्टैंप, एक मुहर लगा रहा हमेशा से कि वो गुंडागर्दी करते थे, तो आप चप्पल से फिर से वही कह रहे हैं मारने वाली बात? वही तो बात है ना साकेत ना, गौरव भाई आपने पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा सांकेतिक, जैसे उनकी खड़ाऊ ने राज किया, मैंने कहा ताऊ देवीलाल जी ने जो संघर्ष किया, संघर्ष के पथ पर वो चले, ये उन्हीं का संकेत है, सांकेतिक निशानी है कि जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, लोगों को लाभ देने का काम किया, उनके विचारों से ही पार्टी चलेगी। और चप्पल हरियाणा प्रदेश की जनता मारेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि चप्पल उठा करके उनको मारेगी। वोट की चोट लोकतंत्र में सबसे बड़ी होती है, तो जो लोग हरियाणा प्रदेश के हितों के साथ कुठाराघात करेंगे, हरियाणा प्रदेश के लोग उनको वोट रूपी चप्पल मार करके यहां से भगाने का काम करेंगे।
ये बिल्कुल लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, मतलब इसमें कोई हम लोग नहीं वैसे आपकी पार्टी को आप पे गर्व होगा सर कि अभी अभी ब्रेकिंग आई और उसका इंटरप्रिटेशन इतनी खूबसूरती से जो है आपने किया कि चप्पल चुनाव चिन्ह, वहां हमने देखा कि कैसे सुनते ही बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं वो हंसने लग गए, लेकिन आपने कितने खूबसूरती से उस चप्पल का इस्तेमाल कैसे हो सकता है सियासत में वो आपने बताया। महेंद्र जी, इस व्याख्या के लिए कम से कम इनको साधुवाद दिया जाना चाहिए। नहीं, पूरी तरह इन्होंने बहुत उसकी व्याख्या बहुत बेहतर तरीके से की है और चप्पल को लेकर डेमोक्रेसी में जो आम लोग हैं उनके लिए एक कंस्ट्रक्टिव मैसेज भी देने की कोशिश की है। इनका कहने का मतलब ये था कि जो पार्टी का जन्म चौधरी देवीलाल जी के उस पर हुआ है पद चिन्हों पर चलने का, कि भाई उन्हीं के ये देखिए ये हम दिखा रहे हैं जननायक जनता पार्टी का चप्पल, बड़ा शानदार कोल्हापुरी टाइप लग रहा है। यस यस। तो ताऊ देवीलाल का खड़ाऊ है, ये दुष्यंत चौटाला ने कहा है। बस इस चीज को मान लीजिए आप। और गुलिया साहब भी यही कह रहे थे यहाँ। तो ये चप्पल जो है ये चुनाव चिन्ह मिला है और एक्सक्लूसिवली हम दिखा रहे हैं हरियाणा न्यूज पर आपको। चप्पल का डिजाइन भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। हाँ गौरव सर, मैं एक चीज कह रहा था। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर कि इस वक्त की जननायक जनता पार्टी को चुनाव चिन्ह मिल गया है, चप्पल होगा इनका। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए मिला निशान। सांसद दुष्यंत चौटाला ने यह जानकारी साझा की है। हरियाणा को विकास के रास्ते पर लेकर जाएगा ये निशान। ये दुष्यंत चौटाला का बयान आया है। हमारे लिए चौधरी देवीलाल के खड़ाऊ है का ये खड़ाऊ है, ये दुष्यंत चौटाला ने कहा है, जो कि गुलिया साहब भी यहाँ कह रहे थे। हर उम्र जाति धर्म को जेजेपी से चप्पल जो है वो जोड़ेगी, ये दुष्यंत चौटाला ने ये चुनाव चिन्ह मिलने के बाद कहा है। तो इस वक्त ही बड़ी खबर आ रही है, आपके साथ साझा कर रहे हैं तस्वीरों के साथ। ये चुनाव चिन्ह जेजेपी को मिल गया है, चप्पल उनका चुनाव चिन्ह होगा। और जैसा मैंने आते ही खबर सवाल पूछा था क्या ये संघर्ष की निशानी है, तो दुष्यंत चौटाला साहब यही कह रहे हैं कि विकास के रास्ते पर लेकर ये निशान जाएगा और ताऊ देवीलाल का ये खड़ाऊ स्वरूप है हमारे लिए, ये जो सिंबल मिला है वो। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गुलिया साहब आप जो कह रहे थे वही दुष्यंत चौटाला साहब भी कह रहे हैं कि ये चौधरी देवीलाल के खड़ाऊ के जैसा है। देखिए गौरव भाई, हम लोग विचारों की राजनीति करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करने वाले लोग हैं। तो इसमें ये नहीं है कि कोई हम अपनी मेलाफाइड एक इंटेंशन से कोई बात कह दें या कुछ कर दें। जो विचार हैं वो विचार, अब देखिए एक आम हरियाणा वासी के वही विचार थे जो दुष्यंत जी ने कहा। जैसे मैं एक अपने आप को पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता मानता हूं। अब जैसे आपने मुझसे पूछा तो मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, अभी अभी सामने आया कि निशान मिला है। तो जैसा कि अब एक आम हरियाणवी होने के नाते, एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैंने जो बात कही वो बिल्कुल सेम टू सेम वही बात दुष्यंत जी ने भी अभी जैसे आप टीवी पे अपने दिखा रहे हो। तो एक बात ये है कि हम लोग जो प्रोग्रेस की बात है, दुष्यंत जी ने भी वही बात करी। आपको रोक रहा हूं गुलिया साहब, निशान सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पे। निशान सिंह जी, चप्पल चुनाव चिन्ह मिला है, अब चप्पल मारेंगे या चप्पल पहनकर संघर्ष करेंगे? क्योंकि हमने सुना है कि मेहनत करते करते चप्पल घिस जाती है, ये सब हम सुनते रहे हैं कि बहुत मेहनत जो करता है उसके लिए कहा जाता है कि चप्पल घिस गई मेहनत करते करते। मैं ये बताना चाहूंगा आपको, जैसे पहले बताया कि चौधरी देवीलाल जी की खड़ाओं के रूप में ये चप्पल हमारा सहयोग करेगी और उनके आशीर्वाद से हम चुनाव जीतेंगे। मारेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, चुनाव जीतेंगे। चप्पल को आपको रोक रहा हूँ दिग्विजय चौटाला साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। दिग्विजय जी, सिंबल मिल गया है, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको। सिंबल से कितना खुश है, इसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं? हमारे साथ अजय गुलिया बैठे हैं, वो उसी तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये खड़ाऊ की तरह है जैसे दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं। आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? मैं तो इसे कॉमन मैन सिंबल मानता हूँ। हम वो सिंबल लेकर के आएंगे जो आम जन के जीवन से जुड़ा हो और कहीं ना कहीं उसके जीवन में दिन भर की दिनचर्या में उसके जीवन से उसका एक अहम जुड़ाव हो। गरीब से गरीब, और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति के पास इस देश में, इस दुनिया में ये एक ऐसा कॉमन सिंबल है जो हर एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है और शायद आपसे भी ये अपने आपके जीवन में भी जुड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए मैं मानता हूं कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। नहीं ठीक है, चप्पल तो जुड़ा है सर हम सबके जीवन से, लेकिन चप्पल निशान वाली पार्टी कितना जुड़ पाएगी ये बड़ी चुनौती होगी। वैसे डिजाइन बहुत खूबसूरत है सर चप्पल का।
मच ये दुष्यंत जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी जिस मिशन पर हमें छोड़ करके गए हैं, उनके खड़ाओं लेकर के हम चले हैं और उनके खड़ाओं लेकर के हरियाणा के चौमुखी विकास के लिए, इस हरियाणा को सद्भावपूर्ण खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए उनके दिखाए गए रास्ते पर ये चप्पलें लेकर के हम जब चलेंगे तो निश्चित तौर पर इस हरियाणा को एक सुनहरा हरियाणा बनाने का जो सपना है वो पूरा कर पाएंगे। आप सिंबल से जो उम्मीद कर रहे थे, आप इस सिंबल को मिलने के बाद संतुष्ट हैं या आप जो मिल गया है उसको इंटरप्रेट कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं वो कर रहे हैं? इसको लेकर के हम बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं और ये हमारे फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन था। तो निश्चित तौर पर ऐसा ऑप्शन जब रखते हैं तो वो अपनी बेस्ट फेवरेट ऑप्शन को ही आप सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। तो जब हमने इसके बारे में पार्टी के इंटरनल अफेयर्स में जब चर्चा हुई तो आप इसको इंटरप्रिटेशन कहें या इसको असलियत कहें, आज असलियत ये है कि चुनाव जो है ना चिन्ह वो होना चाहिए, सिंबल वो होना चाहिए जो समझने में आसान हो और हर एक व्यक्ति के जीवन में जो है ना उसका जुड़ाव हो, किसी एक वर्ग विशेष का नहीं बल्कि कटिंग अक्रॉस ऑल द कास्ट, क्रीड, रिलीजन और हर व्यवसाय से वो जुड़ा हो। तो चप्पल हर व्यक्ति, एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, एक अमीर से लेकर गरीब तक और हर व्यक्ति के चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि कपलेट से तो बेहतर ही रिजल्ट दे। मुझे एक सवाल, आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए सर, कि चुनाव चिन्ह का मिल जाना और इलेक्शन का इतना नजदीक होना, क्या इससे मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा कार्यकर्ताओं को? बिल्कुल मिलेगा। इसको लेकर के एक अलग एक्साइटमेंट होगी, इसको लेकर के एक अलग कहीं ना कहीं लोगों के मन में उत्साह होगा और लेकर के हम घर घर, गली गली, गांव गांव जब जाएंगे लोगों को बताएंगे तो समझने में भी ये बहुत आसान है। तो क्योंकि कपलेट भी जब हमें मिला था तो बहुत समझने में आसान सिंबल था और उसके कोई हमें कोई बुरे परिणाम झेलने को नहीं मिले। कपलेट का हमें बहुत फायदा हुआ और कपलेट में हमें 38,000 वोट उस सीट पर मिले जहां हमें 30,000 से ज्यादा कभी भी नहीं मिले थे। मैं मानता हूं कि रनर्स अप रहना और इतना बड़ा वहां पर वोट मैंडेट लेकर के जाना और अब जो चप्पल हमें सिंबल मिला है, निश्चित तौर पर ये चप्पल जो है ये सही रास्ते पर आगे बढ़ेगी और जेजेपी पार्टी को जहां सत्ता के द्वार तक लेकर के जाएंगी वहीं मैं ये मानता हूं कि निश्चित ही तौर पर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के और सभी महापुरुषों के जो सपने हैं इस हरित प्रदेश को लेकर के वो पूरे होंगे। गरीब किसान कमेरे का राज आएगा, आम जनमानस का राज आएगा और उसकी सोच की सरकार बनेगी। थोड़े से खर्च बढ़ जाएंगे सर, अब नए पोस्टर बैनर छपवाने पड़ेंगे? नहीं, वो तो चलता रहता है, वो तो सब पॉलिटिकल पार्टियों के काम होते हैं और उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मगर मुझे ये अंदेशा है कि ये एक सुपर हिट सिंबल होगा जिसको लेकर के, जैसे किसी जमाने में झाड़ू को लेकर के भी अलग अलग तरह की वाकये और अलग अलग तरह की बातें जब अलॉट हुआ था आम आदमी पार्टी को तो सामने आई थी, मगर वो कितना हिट हुआ और कितना ज्यादा आपने जिक्र कर दिया तो सवाल पूछ ही लेता हूं सर, थोड़ा सा लालच मन में आ रहा है क्योंकि आप जुड़े हुए हमारे साथ तो, और आपने जिक्र कर दिया है तो चप्पल पहनकर हाथों में झाड़ू पकड़कर कोई गठबंधन होगा क्या? क्योंकि नैना चौटाला जी ने समर्थन किया था अरविंद केजरीवाल के उस बयान का, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस में हरियाणा में कांग्रेस, जेजेपी और आम आदमी पार्टी को मिलकर बीजेपी के अगेंस्ट लड़ना चाहिए। तो पैरों में चप्पल, हाथों में झाड़ू, क्या ऐसा कोई गठबंधन होगा? नहीं, हाथों में हाथ जो है वो कांग्रेस का हाथ नहीं है, वो पंजा है। और वो करप्शन वाला पंजा है, वो इस देश को लूटने वाला पंजा है, वो इस देश को बर्बादी की कगार पर पहुंचाने वाला पंजा है। उस पंजे के साथ हम नहीं जाएंगे। वो पंजा है जिसकी उंगलियां मुड़ती नहीं, वो बड़ा रिजिड, एडमेंट और लुटेरों का पंजा है। उस पंजे के साथ कांग्रेसियों के साथ ना तो आज गए और मैं ये समझता हूं कि मेरे जीते जी और मेरी पीढ़ी के जीते जी जननायक जनता पार्टी तो कभी उसके साथ नहीं जाएगी। ठीक है, तो क्या चप्पल और झाड़ू इसका मिलन हो सकता है? मतलब चप्पल पहन के झाड़ू लग जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? चप्पल पहन के झाड़ू लगी तो अच्छा है, बल्कि स्वच्छता फैलेगी। स्वच्छता को तो सभी एंडोर्स करते हैं। स्वच्छता में तो सर बीजेपी तो कहीं जीत ना जाए। हाँ जी, स्वच्छता के चक्कर में बीजेपी को वोट ना मिल जाए सर? नहीं, वो जो गंदगी है उसको तो साफ करेंगे ना हम। जो अगर झाड़ू लगेगा चप्पल पहन के तो उससे कोई उसमें कोई गलत नहीं है। तो झाड़ू लगाने की दिशा में कोई बातचीत आगे बढ़ रही है क्या? ये तो पार्टी के 3 मेंबरी जो कमेटी है उसको फैसले करने हैं और मैं तो लगातार, क्योंकि फील्ड में हूं, मुझे इस बात की जानकारी, इसका इल्म कम है। अच्छा। और जो भी पार्टी फैसला करती है उसको लेकर के हम सब कार्यकर्ता बड़े उत्साहित होकर के और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब से क्या इलेक्शन कैंपेन्स में आप लोग कोशिश करेंगे कि जूते कम पहने, चप्पल ज्यादा पहने, ऐसा भी कुछ होने वाला है क्या?
गर्मियों का मौसम। हाँ, लोकसभा के चुनाव में चप्पलें पहनकर आप भी दफ्तर आइएगा, आपको भी सर हमारे यहाँ मैनेजमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट है। आपको भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। और ये तो बड़ा सबके जीवन से जुड़ा हुआ जो है ना, एक स्कूल में बच्चा जाता है बचपन में तब भी चप्पल पहनते हैं, दफ्तर के अंदर भी चप्पल पहनते हैं। और मैं ये मानता हूं कि चप्पल बहुत अच्छा सिंबल है। मैं बधाई देना चाहूंगा हमारी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता। अच्छा, विधानसभा में तो इसका इस्तेमाल नहीं होगा ना सर? एक गारंटी दे दीजिए, या लोकसभा में? नहीं, अगर हम एक नंबर ऑफ वोट्स अगर ले पाते हैं, हाँ, फिर वो हमें परमानेंट सिंबल भी मिल जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, जैसे ही बड़ी फोटो लगाई मैंने शुक्रिया कर दिया, हमारी तरफ से भी थोड़ी सी गलती हो गई। खैर, चप्पल की तस्वीर देखिए आप, और आप चप्पल देखिए, चप्पल का लुत्फ उठाएंगे अब जेजेपी के लोग। अब वापस अपने मुद्दे पर हम लौटते हैं। ये जो परिस्थितियां इस वक्त हम देश में देखते हैं, या हर चुनाव से पहले हम देखते हैं कि एक नेता इस दल से उठ के दूसरे दल में चला जाता है, दूसरे दल से तीसरे दल में चला जाता है। क्या ये प्रथा ठीक है, और क्या ये जीत का नया मंत्र बन गया है? देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो ये बात है कि चुनाव में इस तरह के ये आवागमन स्वाभाविक है। पहले क्या था कि कोई भी आज राजनीति का माहौल ऐसा बन चुका है कि लोग स्वार्थ की राजनीति करने लगे हैं, और उसमें सबसे बड़ा स्वार्थ ये है कि उनके नज़र में ये आता है कि मुझे कहाँ से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, मुझे कहाँ से टिकट मिलेगी, कहाँ से मुझे जीत की गारंटी मिलेगी। इस तरह के कुछ अपने विचार लेके, अपने दिमाग में कुछ ऐसी बातें लेकर वो कोई ना कोई पार्टी या दल को ज्वाइन करता है, ताकि अपने आप को साधुवाद के पात्र हैं कि इतनी बेबाकी से आपने ये बात कही। अब आप पूरा करें। जी जी, क्या बता रहे हैं आप? आपको बधाई हो, आपने बहुत अच्छे से ये बात कबूल की, कम से कम सियासत की एक कड़ी सच्चाई। लेकिन बिल्कुल ये चीज कह रहा है कि आज जनता ये चाहती है कि हमें कोई ऐसा नेता मिले जो जनता की बातों को, जनता के मुद्दों को इस तरह से उठाए कि आम जनता को किसी न किसी तरह की जो परेशानियां होती हैं। आप थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गए। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपने ये कहा कि ऐसे लोग स्वार्थ के वश ये बिल्कुल मैं इस चीज के लिए क्या आईएनएलडी में दूसरे दलों से लोग आएंगे तो उनको आप स्वार्थी कह के? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आईएनएलडी की मैं एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि कल बीजेपी के जो आप बात कर रहे थे, हमें बीजेपी के प्रभारी कलराज मिश्र जो कह रहे थे कि टिकट की कोई गारंटी नहीं है, और आज इनके एक अरविंद शर्मा जी आज पार्टी ज्वाइन करके वो कह रहे हैं कि मुझे यहां से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर बीजेपी के पास किसी भी तरह का, आज ये कह तो रहे हैं कि हमारे पास संगठन है, लेकिन संगठन ना होके, कोई भी संगठन ना होके ये केवल और केवल एक आंकड़ों का ऐसा खेल खेलने में रच रहे हैं। इनके पास ना तो कोई बड़ा चेहरा है, ना कोई कैंडिडेट है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो इनके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ये हर सीट पर किसी न किसी, आप दूसरों की बात क्यों करने लग जाता? मैंने क्या सवाल पूछा कि क्या आईएनएलडी में किसी दूसरे दल से लोग शामिल होने के लिए आएंगे तो आप उनको दरवाजे पर रोक देंगे? उनका स्वागत करते हैं। अगर इस तरह के, अगर कोई भी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की एक खास बात हम बता देते हैं, ताऊ देवीलाल की नीतियों से प्रभावित होकर अगर कोई भी आदमी इंडियन नेशनल लोकदल में आता है तो उसका स्वागत करते हैं। तो वो स्वार्थी नहीं होगा? नहीं, ताऊ आपका चश्मा अलग है। चश्मे की बात नहीं है। ताऊ देवीलाल की नीतियों के पे चलने वाली पार्टी में आपके यहाँ आएगा तो ताऊ देवीलाल की नीतियों से प्रभावित होकर आएगा। बीजेपी में चला जाता है तो गंगोत्री में धुल के आ जाता है, कांग्रेस में चला जाता है तो पंजे से प्रभावित हो जाता है। चाह रहा हूं कि ताऊ देवीलाल की नीतियों पे चलने वाली पार्टी है हमारी, और उसी के साथ अगर कोई आदमी रहकर कहता, कोई भी आदमी आएगा और कहता है कि मैं ताऊ देवीलाल की नीतियों पर चल के राजनीति करना चाह रहा हूं तो उसका स्वागत है। हम इस चीज के लिए नहीं कह रहे। स्वार्थ की राजनीति दूसरी बात पड़ गई। मैं बात को पहले बता रहा हूं। इसी को कहते हैं नेता, जो आप कह रहे हैं। महेंद्र जी कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं महेंद्र जी। देखो गौरव, आपने तमाम नेताओं के बयान भी सुने। जिस तरह से अरविंद शर्मा जी ने ये बीजेपी ज्वाइन की है, मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि आइए पार्टी में काम करिए, ठीक है ना? ठीक ऐसा ही ये बंधु कह रहे थे। सवाल जो निकल के आ रहा है वो ये है कि जो भी नेता दूसरे राजनीतिक दलों में जा रहे हैं या दूसरों से पहले वाले में आ रहे हैं, उनका शीर्ष नेतृत्व जो आ रहे हैं और जा रहे हैं, उन्हें लेकर एक लाइन का बयान दे दें कि भैया आइए काम कीजिए, हम आपको टिकट नहीं देंगे। मैं क्या कह रहा हूं? ये तो कह रहे हैं टिकट की गारंटी नहीं है। आप ये कहीं ना कि इनको टिकट नहीं देंगे, आप पहले पार्टी में काम करिए, आप 5 साल तक काम करिए, साधारण कार्यकर्ता बनकर काम करिए, पार्टी के जो कैंडिडेट है, हम जिनको चुनाव लड़ाएंगे उनको आप जितवाइए, उनके लिए काम करिए। क्या ऐसा किसी ने कहा?
किसी भी राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व ने नहीं कहा, जबकि यह कहना जरूरी है। दूसरी बात, जो भी व्यक्ति अपने दल से दूसरे दल में जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि देश के लोकतंत्र में, देश की राजनीति में अब जवाबदेही और जिम्मेदारी नाम की चीज अब रही नहीं। इट मीन्स कि आप मतलब किसके प्रति जवाबदेही है? आप खुद, आप सत्ता चाहिए, आपको तो हर एक को सत्ता चाहिए, जीत चाहिए, जीतना है। हमारे पास कैंडिडेट नहीं है उस सीट पर, तो यार उससे बात करो, उससे बात करो, उसको लेकर आओ। किसको बेवकूफ बना रहे हो? जो बनना आप चाहते देश हैं। से झूठ बोल रहे हो। कौन? मतदाताओं से झूठ बोल रहे हो आप। तो मतदाताओं को दिखना चाहिए सर। वो देश तो इनका इलाज करेगा ही, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल का हो। अगर इलाज कर दिया होता तो इतने सालों कोई में, बात नहीं, देश का इतने सालों में देश का मतदाता, जिन लोकतांत्रिक परंपराओं को हम कह रहे हैं कि गलत है, इतने दिनों में अगर मतदाता ने इलाज कर दिया होता तो परिस्थिति ये नहीं होती। ये हमको, आपको, मतदाताओं को समझना पड़ेगा। मैं यही कह रहा हूं कि देश का मतदाता ये बोल देने भर से जागरूक हो रहा है, समझदार हो रहा है, परिपक्व हो रहा है। अब इन सबको समझिए। एक बात और, मैं कह देता हूं, ये तमाम राजनीतिक दलों से ये जो प्रतिनिधि बैठे हैं, मेरा ये कहना है कि आप लोग, आपसे मतलब आपकी बिरादरी के, आपके समाज के, आपके तबके के जो लोग हैं, नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, यानी कि राजनीति में जो लोग हैं, देश के लोगों के काबिल बनिए, जिससे देश आपको चुने। ठीक है कौशिक साहब, मुझे एक बात बताइए। अब उस पर तो आपने बहुत गोलमोल जवाब दे दिया, क्योंकि जैसा मैंने कहा हम आम में सब नंगे हैं। आपके यहां भी लोग आ रहे हैं, आपके यहां से लोग जा भी रहे हैं, तो आप कैसे कमेंट करेंगे? लेकिन इस आने जाने के चक्कर में क्या आपको नहीं लगता है, क्योंकि हमने अलग अलग पार्टियों में अलग अलग वक्त पर सुना है कि जो कोर कार्यकर्ता होता है, कहीं ना कहीं वो नेग्लेक्टेड महसूस करता है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है जब बाहर से आप कैंडिडेट लेकर आते हैं, पैराशूट कैंडिडेट जिसको हम कहते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है कि आपका जो कोर कार्यकर्ता है उसको कैसे एड्रेस करेंगे? नहीं, देखिए, जहां तक मेरा मानना है कि जो भी अपना नेता होता है, वो शायद मुझे लगता है कि इस सिचुएशन के अंदर पहले अपने साथियों से, अपने कार्यकर्ताओं से बात जरूर करता हुआ है। ये तो है नहीं कि वो सडनली उठा के आ जाता है वो, क्योंकि मैंने जो पीछे का इतिहास देखा है कि आदमी, अब हम अपने राव इंद्रजीत को ले लेते हैं यहाँ से, उन्होंने 40 साल हमारे साथ रहा और एकदम से चले गए, फिर वो लोकसभा जीत गए। तो वो तो एक चीज अलग है कि उसमें लोग क्या रिएक्शन करते हैं, क्या नहीं करते, बट जो एक इच्छा होती है ना, जो मन की अपनी पर्सनल इच्छा होती है, वो एक चीज है ना। राव इंद्रजीत जीते नहीं, राव इंद्रजीत ने जब भी चुनाव जीता है, वो जिस जाति से आते हैं वो जाति जीती है। राव इंद्रजीत कभी नहीं जीता है। चलिए, ये तो आपका मानना हो, राव इंद्रजीत जी माने, पर मैं इस पे एग्जांपल दे रहा था कि ये सब चीजें ना। अच्छा, ये जो एग्जांपल दे रहे हैं, ये चीज हो रहा है, लेकिन एग्जांपल दे रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कौशिक साहब, ये क्या गया है कांग्रेस को पिछले कुछ सालों में? आप अपने तमाम जो बड़े बड़े चेहरे रहे हैं, जिन्होंने परंपरागत तौर पर कांग्रेस की सेवा की है, वो आपको छोड़कर जा क्यों रहे हैं? आप हरियाणा में ही देख लीजिए, चौधरी बीरेंद्र सिंह बड़ा चेहरा रहे, चले गए, इंद्रजीत जी चले गए, और बहुत सारे हैं लिस्ट में। देखिए, मैंने कहा ना सर, मन की जो इच्छा होती है ना, हर आदमी को ऊपर जाने की होती है। हो सकता है उनको कांग्रेस में जो चीजें नहीं मिलनी हो रही, वो चाहते हो भी जो चीज, क्योंकि ये चीज एक मान के जरूर चलेगा आपकी, जो आदमी कांग्रेस में सेट नहीं हो सकता, वो किसी पार्टी में सेट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी इतनी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसके अंदर कोई वो चीज, आपकी पार्टी इतनी लोकतांत्रिक पार्टी है कि बोलूं, राहुल गांधी के बारे में कोई कुछ कह देता है तो आप पट से उसको पार्टी के बाहर निकाल देते हैं, और आपके मुख्यमंत्री के बारे में आपके अपने मंत्री अलग अलग मंचों से पब्लिकली अनाप शनाप बकते रहते हैं, एक सवाल नहीं पूछते हैं। एक चीज बताऊंगा आपको, हमारे यहाँ एक सवाल नहीं पूछ पाए आप। नहीं, हमारे यहाँ पे वीरेंद्र सिंह से कितने सवाल पूछे आपने? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोला, कैप्टन राहुल जी अजय यादव वो कमेटी से बाहर किया। नहीं, ये हमारी पार्टी है, इनके आदमी, इनके बीजेपी सरकार के आदमी खुद प्रधानमंत्री राहुल जी के खिलाफ बोलते हैं, उदाहरण के साथ गिना दूं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन हमने एक्शन लिया। बताइए मुझे, उदाहरण के साथ गिना। नहीं तो मैंने उदाहरण के साथ गिना दूं। मणिशंकर बोले हमने एक्शन लिया ना, एकदम से तुरंत बाहर किया हमने। वो तो आप दूसरे कारण से बाहर, दूसरे कारण से क्यों बाहर किया? आप चुनाव में उसका खामियाजा नहीं भुगतना चाहते। मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी के खिलाफ आपकी पार्टी का कोई नेता कुछ बोलता है, आप तुरंत उठाकर बाहर फेंक देते हैं। याद करिए, चुनाव के नतीजों के बाद ऐसे कुछ एग्जाम्पल सामने आए थे। लेकिन यह भी याद करिए कि कैप्टन अजय यादव पब्लिकली अलग अलग मंचों से लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहे, आपने एक सवाल नहीं पूछा।
आप याद करिए चौधरी बीरेंद्र सिंह आपकी पार्टी में थे, लगातार क्या से क्या बोलते रहे, आपने एक सवाल नहीं पूछा। ये कौन सा पार्टी तभी तो है ना, तो राहुल गांधी के खिलाफ बोलता है तो क्यों बात बोले ना? अभी बताइए, इस पार्टी में देख लिया राहुल गांधी धनखड़ क्या वो खिलाफ बोल रही है, राव इंद्र जी तो वो खिलाफ बोल रहे हैं, सारे नेता खिलाफ बोल रहे हैं। क्या आपने सवाल नहीं सुना? हमारे सैनिक पार्टी वो सबसे पहले खिलाफ सुना नहीं, आपने सवाल सुना नहीं? मैंने सुना ना, राहुल गांधी के खिलाफ कोई बोलता है तो बाहर वो सबके लिए नहीं। मैं कहता हूँ हमने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने से निकाला, कैसी उसको नहीं मान रहे आप? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री से बात कर रहे हो? तो बताइए ना, हम दूसरी पार्टी में बोलते हैं हमने निकाला, निकाला बताइए। चलिए डिबेट में हम आखिरी से कुछ मिनट बचे हैं, इसलिए भाटी साहब आपकी तरफ आऊंगा। लालू के हनुमान राम कृपाल, वहां से शुरू करिए और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में घूम जाइए। जैसे हनुमान जी ने लंका में से घूम घूम के आग लगाई थी, वैसे आप घूम लीजिए। न जाने कितने पिछले चुनाव में आपने लपेट लिए, अलग अलग दल दल में करके आपने कीचड़ खिला लिया, कीचड़ में कमल खिला लिया। इस बार भी वही कर रहे हैं, दल दल से लाओ, दल दल बनाओ, कमल खिलाओ, वही कर रहे हैं। गौरव जी देखिए, कमल तो कीचड़ में ही खिलता है, ये तो एक सार्वभौमिक बात है, उसको आप झुटला नहीं सकते। दूसरी बात, आपने कहा इधर से लाओ उधर से लाओ, भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं लाती है। जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में आस्था व्यक्त करते हैं, टीएमसी के जिस नेता के खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, उसको आप ले आए, गंगा जल में नहलाए और शुद्धिकरण के साथ वो शुद्ध हो गया। वाह साहब, सर यही मैं कहता हूं ना, आप ऐसी बातें ना बोलिए जिसके बाद आपको जवाब देना भारी पड़ जाए। गौरव जी सुनिए जरा, देखिए अभी मेरे कुछ साथी कह रहे थे अब उधर चले जाएंगे आप कि भाजपा में आप उधर चले जाएंगे, मैंने अभी कुछ और बोला, आप दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। आपने जो बोला है मैं आपको वही बता रहा हूं कि आप कहते हैं कि बहुत बड़े किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना एक अलग बात है, लेकिन हमने कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन लगाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, ईडी की जांच चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है। सर मैंने क्या सवाल पूछा? नहीं क्या सवाल? सवाल पे रहिए, आखिरी कुछ सवाल पे रहिए। आज तक आप नहीं कर पाए, केवल झूठा एक आरोप लगा दे रहे। आपके पास जवाब है सर? सवाल की जवाब है, सुनिए बहुत छोटा सा, मैं बहुत एक छोटी सी बात आप सुनिए जरा। आप जो कह रहे हैं, मैं बड़ा सारांश में एक ही बात कहूंगा। लोग कहते हैं कि चेहरे नहीं है, लोग आ रहे हैं कि उनके ऊपर बड़े दाग हैं। कुछ और पूछ रहा हूं, आप कुछ और बता दीजिए, सवाल दोबारा बता दीजिए। मैंने पूछा टीएमसी के जिस नेता पर इतने सारे चार्जेस लग रहे थे, जांच हो रही थी, वो तब जब टीएमसी में थे तब करप्ट थे, अब बीजेपी में आके करप्शन के दाग धुल गए या करप्ट लोगों को लेने लग गए हैं? गौरव जी सुनिए जरा, आपने टीएमसी की कार्यप्रणाली देखी है क्या? अब अपनी बात करिए ना। जरा हम अपनी ही बात कर रहे हैं। वहां किस तरह से एक होता है एलिगेशन किसी पर होना, एक होता है उसको एलिगेट करके उसको बाहर कर देना। सुनिए जरा, वहां पर लोकतंत्र नहीं है, वहां पर लोकतंत्र नहीं है। वहां मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या जवाब? मैं आपको वही बता रहा हूं, सुनिए जरा। मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं कह रहा हूं वो नेता जो आपके लिए कभी भ्रष्टाचारी था, जब वो दूसरी पार्टी में था, आपकी पार्टी में आके भ्रष्टाचार मुक्त कैसे हो गया, या आप भ्रष्टाचारियों को लेने लग गए? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। खैर आपको रोक रहा हूं। रजवंत साहब प्लीज, आपके पास आऊंगा, जहां से आए वो जरा आऊंगा। रजवंत साहब को मैंने कम टाइम दिया है, मैं मानता हूं। आज रजवंत साहब मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक मिनट अगर आप मेरे को दे दो। नहीं दे पाऊंगा सर, आखिरी में आऊंगा। रजवंत साहब जल्दी से जी बताइए, 10 सेकंड। क्या आपको लगता है ये परंपरा ठीक है? देखिए, इस तरह की परंपरा में कोई भी आदमी अगर पार्टी की नीतियों से जुड़कर अगर आता है तो उसका स्वागत है। और कोई भी आदमी, देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, लेकिन अगर कोई भी आदमी चुनाव लड़ने की इच्छा से और अगर टिकट की गारंटी के साथ अगर कोई आना चाहता है तो इस तरह के आदमी राजनीति में ठीक नहीं है। ठीक है गुलिया साहब, आप एक हिंदुस्तानी होने के नाते भी क्या आपको ये नहीं लगता है कभी कि चुनाव की घोषणा से पहले ही ये मन बनाना चाहिए लोगों को? चुनाव की घोषणा के बाद जब ऐसा दल बदल होता है तो आम आदमी भी शक की नजर से देखता है, ये कुछ ना कुछ तो सेटिंग होगी, कुछ ना कुछ तो चाहता होगा। देखिए गौरव भाई, लोकतांत्रिक प्रणाली में उनको छूट है, वो जा सकते हैं, लेकिन एक बात है कि ये निर्णय भारतवर्ष की जनता को, जैसे महेंद्र साहब ने भी कहा, ये निर्णय भारतवर्ष की जनता के विवेक पर है। और मैं कहता हूं और अपील भी करता हूं कि
जैसे जहां भी चुनाव है लोगों को अच्छे उम्मीदवार को चुनना चाहिए और जो इस प्रकार के मौकाप्रस्त लोग होते हैं उनको सबक सिखाने का काम भी ये वोटर को करना चाहिए सर, और वोटर ही कर सकता है। माफी दे दीजिए सर। महेंद्र जी 10 सेकंड है सर। ठीक है, गलत है? नहीं, बात तो सही है, ये फैसला तो देश के मतदाताओं को ठीक है, मतदाताओं को करना चाहिए। कौशिक साहब आप भी 10 सेकंड। ठीक है, गलत है? देखिए गलत तो ये इसलिए कि पार्टी को अपना डिसाइड करना चाहिए कि उसको कहां राजनीति। नहीं, मैं समझ रहा हूं राजनीतिक पार्टी से ये सवाल पूछने पे क्या जवाब आएगा। भाटी साहब, सब एक हो गए। भाटी साहब आप लास्ट में 20 सेकंड आपको दे रहा हूं, सम अप करिए। जो आपकी पार्टी में आते हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त कैसे हो जाते हैं और जो आपकी पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं उनको कैसे देखते हैं? 20 सेकंड है सर बस। गौरव जी देखिए, मैं फिर उस बात को कहता हूं कि एक एलिगेशन लगा देना और तो आप ही लगा रहे थे। सुनिए जरा, एलिगेशन क्या वो एलिगेशन प्रूव हुए? क्या वो अब आपने अभी एक उदाहरण जो है तो हमारे प्रूव कर दिए, तुम्हारे ऊपर आता है, तुम्हारे अमित शाह का बड़ा घोषित कर दिया। तुमने कौन से प्रूव कर दिया? बोल रहे हो क्या कह रहे कमाल। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाटी साहब। माफी के साथ रोक रहा हूँ, 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 माफी के साथ रोक रहा हूँ। चलिए अपनी बात पूरी, चलिए पूरी कर लीजिए, पूरी कर लीजिए, पूरी कर लीजिए। का सिलसिला हमेशा से जारी रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी टिकट देने का कमिटमेंट नहीं किया, क्योंकि प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि कौन ये डायलॉग हम ये बड़े चेहरों की मैं उस पर जरूर बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ा चेहरा नहीं है। बड़ा चेहरा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन ये आपको सोचना चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, लेकिन ये आप लोगों को सोचना चाहिए। आपसे बात कर रहा हूं, आम आदमी से, क्योंकि वोटर आप हैं और मौका आपके पास है। आपको चुनना होगा सही क्या, गलत क्या, सही कौन, गलत कौन। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।